दियां मुश्किलां हल होवन कामल पीर दा जड़ा गुलाम होवे ते मेरे लबां विच आखिरी वक्त शाला मुहम्मद अरबी दे नाम दा जाम होवे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन तमाम अंबियाए किराम सोने के मिंबरों पर जलवागर होंगे। मेरा मिंबर खाली होगा क्योंकि मैं अपने रब के हजूर खामोश खड़ा होऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह पाक मुझे जन्नत में जाने का हुक्म फरमा दे और मेरी उम्मत मेरे बाद परेशान फिरती रहे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए महबूब, तेरी उम्मत के बारे में वही फैसला करूंगा जो तेरी चाहत है। मैं अर्ज करूंगा, ए अल्लाह, इनका हिसाब जल्दी ले ले क्योंकि मैं इन्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाना चाहता हूं। मैं ये मुसलसल अर्ज करता चलूंगा यहां तक कि मुझे दोज़ख में जाने वाले मेरे उम्मतियों की फहरिस्त दे दी जाएगी। यहां तक कि मुझे दोज़ख में जाने वाले मेरी उम्मतियों की फहरिस्त जब दे दी जाएगी, जो जहन्नम में दाखिल हो चुके होंगे, मैं उनकी शफाअत करते हुए उन्हें जहन्नम से बाहर निकालता जाऊंगा, यहां तक कि एक एक करके सबको बाहर निकाल लाऊंगा। अब मेरी उम्मत का कोई भी फर्द अज़ाब इलाही में नहीं होगा। मेरे प्यारे भाइयों, सुभान अल्लाह, सोचिए हजूर नबी करीम को हमसे कितनी मोहब्बत है। तवज्जो है, हजूर को हमसे कितनी मोहब्बत है कि जो मिंबर उनके लिए सजाया जाएगा इस पर जलवा फरमा नहीं होंगे बल्कि अपने उम्मतियों के लिए परेशान और उन्हें मुसीबतों से नजात दिलाकर जन्नत में दाखिल फरमा रहे होंगे। आपका मामला ये होगा कि हमारी एक पुकार पर फौरन हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे आका अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करेंगे। उम्मत की नजात और मगफिरत की फिक्र, एक एक उम्मती पर शफकत और रहमत की कैफियत मेरा रब खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरां है, तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। तफसीर सिरातुल जिनान में है, ए अहले अरब, बेशक तुम्हारे पास तुम में से अजीम रसूल बीबी आमना के फूल तशरीफ ले आए हैं जो अरबी करशी है। तुम्हें इनके हसब नसब की पहचान है कि वो तुम में सबसे आली नसब हैं। तुम इनके सिद्क़ अमानत, ज़ोद व तकवा, तहारत व पाकीज़गी और अखलाक़ हमीदा को भी खूब जानते हो। ये ऐसे रसूल हैं कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, बिलखसूस अल्लाह के अज़ाब की मुशक्कत में पड़ना इन पर भारी गुजरता है। ये उसी को दूर करने के लिए भेजे गए हैं और दुनिया व आखिरत में तुम्हें भलाइयाँ पहुँचाने पर हरीस हैं। इस आयत में अल्लाह पाक ने अपने हबीब को अपने दो नामों से मुशर्रफ फरमाया है। ये हजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी इज्जत है। सरकारे दो आलम दुनिया में भी रऊफ और रहीम है और आखिरत में भी रहीम है। हजरत सैयदना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल पर मुश्तमिल आयात मुबारका की तिलावत की। चुनाचे कहा गया, ए मेरे रब, बेशक बुतों ने बहुत लोग बहका दिए, तो जिसने मेरा साथ दिया वो तो मेरा है और जिसने मेरा कहा ना माना तू बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, अगर तू इन्हें अजाब करे तो वो तेरे बंदे हैं। फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को उठा दिया। मेरे आका ने दोनों हाथों को उठा दिया, फरमाया, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये फरमाना था, आपकी मुबारक आंसू से आंसू का सैलाब जारी हो गया। रब्बे करीम ने हजरत जिब्रील से फरमाया, ए जिब्रील, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और मालूम करो इन्हें किस चीज ने रुला दिया है
जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए और सबब पूछा तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। हालांकि अल्लाह पाक खूब जानता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनसे कहो अन करीब हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी करेंगे और इस मामले में नाराज नहीं करेंगे। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं, दो महबूब नबियों की शफात का जिक्र पड़ा तो अल्लाह पाक के प्यारे हबीब का दरिया रहमत जोश में आया, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया और उस वक़्त शफात फरमाई। मालूम हुआ कुरान करीम में जैसी आयत तिलावत करे इसी तरह की दुआ भी मांगे, ये सुन्नत रसूल है। दुआ के वक़्त रोना अलामत कबूलियत है। फिर हजूर अलैहिस्सलाम का रोना, हजूर के आंसू, सुभान अल्लाह, हजूर का रोना हमारी हंसी खुशी का जरिया है। बादल रोता है तो चमन हंसता है। अल्लाह पाक फरमाएगा महबूब अपनी उम्मत के मुतल्लिक तुम जो चाहोगे कहोगे हम वही कर देंगे। हदीस में है, इस पर रहमत दो आलम ने अर्ज किया तेरी इज्जत की कसम मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में होगा। खुदा करे हम उम्मती रहें, हम असी उम्मती बन जाइए, उम्मती रविए। अगर उम्मत ची मौत आई ना ईमान की हालत में इंशाल्लाह बेड़ा पार होएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शफात, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा की शफात में बड़ा फ़र्क है। हमारे प्यारे नबी मदीने के ताजदार नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वादे है। आपने अपनी उम्मत का नाम लेकर तफसीली शफात फरमाई कि गुनाहगार हो मगर मेरा उम्मती हो उसे बख्श दे, और इस शफात में अगर मगर नहीं, यकीन के साथ दुआ है कि इसे ज़रूर बख्श दे। इस हदीस से हजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी शान, उम्मत पर बड़ा करम, उम्मत मोहम्मदिया का बड़ा खुश नसीब होना मालूम हुआ। सारे बंदे अल्लाह पाक की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह पाक मेरे नबी की रज़ा चाहता है, खुदा की रज़ा चाहते हैं। दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं, दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और ये किसी शायर का कलाम ही नहीं है, मेरे रब का खुद इरशाद है। फरमाया वाला सौफा यूती का रब्बू का फतरदा, सोने तेरा रब तेन इन्ना अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। तफसीर खजाने इरफान में है, इस आयत मुबारका के तहत लिखा है अल्लाह पाक अपने हबीब हम गुनाहगारों के तबीब से ये वादा करीमा करना तमाम नेमतों को शामिल है जो दुनिया में आपको अता फरमाएगी। ये आयत करीमा बहुत वादे अंदाज में इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह पाक वही करेगा जिसमें रसूल करीम राजी हो। और हदीस शफात से साबित है कि हजूर अलैहिस्सलाम की खुशी इस बात में है कि उनकी उम्मत के सब गुनाहगार बख्श दिए जाएं। इस आयत और हदीस से यकीनी तौर पर यह नतीजा निकलता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मकबूल और आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी उम्मत गुनाहगार बख्शी जाएगी। मदारिजुन नबूवत एक किताब है, ये अब्दुल हक मुद्दसिर दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। ये ऐसे बुजुर्ग है जिनको तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग मानते हैं। ये इंज दे बंदे ने, इंज दे प्यारे ने कि इन्होंने तकरीबन किन्ने साल अपनी दाढ़ी नाल ना सरकार दे रोज़े ते झाड़ू दिता है। बड़ी मकबूल शख्सियत ने अब्दुल हक मुद्दसिर दिल, इन्होंने ये किताब लिखी है मदारिजुन नबूवत। कहते हैं कि हज़रत सैयदना कुसब एक साहबी हैं, वो शख्स थे जो प्यारे आका को कब्र अनवर में उतारने के बाद सबसे आखिर में कब्र अनवर से बाहर आए। जब सरकार को दफनाया गया ना, सरकार को दफनाने के बाद ये सबसे बाद में कब्र से बाहर आए। इनका बयान है कि मैं ही आखिरी शख्स हूं जिसने दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए मुनव्वर कब्र अतर में देखा था। मैंने देखा सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ कब्र अनवर में हिल रहे हैं। मैंने आपके अपने कानों को ना आपके करीब किया मुंह के, तो
मैंने सुना हुजूर फरमा रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी उम्मती, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। एक और फरमाने मुस्तफ़ा सुनिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी वफात हो जाएगी ना तो मैं अपनी कब्र में हमेशा पुकारता रहूंगा, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। यहां तक कि दूसरा शोर फूंका जाएगा। मेरे आकाल हजरत ने क्या खूब कहा है, जिन्हें मरकद में ता हशर उम्मती कह कर पुकारोगे, हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा मौलाना सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरदाराबाद फैसलाबाद में फरमाया करते थे कि हजूर पाक तो सारी उम्र हमें उम्मती उम्मती कह कर फरमाते रहे, याद करते रहे। कब्र अनवर में भी उम्मती उम्मती फरमा रहे हैं, हशर तक फरमाते रहेंगे, यहाँ तक कि माशर के रोज भी उम्मती उम्मती फरमाएंगे। हक यह है कि अगर सिर्फ एक बार भी उम्मती फरमा देते तो हमारी सारी जिंदगी या नबी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, इंज समझ लो कि सरकार एक बार कह दें तू मेरा उम्मती है, तेसी सारी जिंदगी सरकार दियां नाता पढ़ते रहिए ना, सरकार दियां शाना ते अजमता बयान कर देते, उनका हक अदा नहीं हो सकता। दुनिया में तशरीफ लाते ही हजूर अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, उस वक़्त होंठों पर यह दुआ जारी थी। ये बड़ी हदीस मशहूर है, क्या थी? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के गमखार अपनी विलादत मुबारका से लेकर ज़ाहरी विसाल तक और इसके बाद के तमाम ज़माने में अपनी उम्मत पर मुसलसल रहमत और शफकत के दरियाब आते रहे, और अब भी ये सिलसिला जारी और सारी है। पैदाइश के वक़्त भी अपनी उम्मतियों को याद किया, शब मेराज भी रब्बुल आलमीन की बारगाह में याद रखा। प्यारे आका की उम्मत से मोहब्बत मुलादा फरमाइए। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए खुदा मुशरिकों को गारत करे। आपने फरमाते हैं, मैं लानत करने वाला नहीं भेजा गया, मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है। प्यारे आका दो आलम के दाता की उम्मत से मोहब्बत देखिए। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सकीफ के तीरों ने हमें जला दिया है, इन्हें बद्दुआ दीजिए। मेरे हजूर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे रब इन्हें हिदायत नसीब फरमा, ये मेरी हकीकत को नहीं जानते। तबाही की दुआ ने की। अल्लाह अकबर। करीम आका कैसे करीम है, उम्मत से मोहब्बत देखिए। जंग ओहद में ना काफरों ने आपके चचा शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा को शहीद किया, और आपके दंदाने मुबारक को भी पत्थर ने छुआ, यानी आपके दंदाने मुबारक पत्थर से न जख्मी हो गए। मगर फिर भी चेहरा मुकद्दस से खून साफ करते हुए बद्दुआ ने की, इनके लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा कि वो जानते नहीं है। प्यारे आका दो आलम के दाता की उम्मत से मोहब्बत देखिए। ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, बच्चों शरीर नौजवानों को पीछे लगाया गया, दोनों मुबारक पांव खून से लाल हो गए। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होकर बस्ती पर आकर आसपास के दो पहाड़ गिराकर हलाक करने की इजाजत मांगते हैं। आका इजाजत दीजिए, ये पहाड़ जो है ना, हम इन पर गिरा दे जिन्होंने आपको तंग किया है। मगर आप फरमाते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये लोग हलाक हों, बल्कि मैं तो अपने रब से ये उम्मीद रखता हूँ कि इस बात की तलब रखता हूँ, अल्लाह पाक इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा करे जो अल्लाह पाक के एक होने का इकरार करें। मुबारक हो हमारे आका मौला, पत्थर बरसाने वालों का हलाक होना पसंद नहीं फरमाते, तो हमारा दोज़ख में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। तवज्जो है कि सिर्फ सौण वाले ध्यान है या चौला ध्यान है। मैं कि गल की, देखो ना साढ़े आका इतने रहीम ने कि काफर वास्ते भी दुआ मंगते पे ने, या अल्लाह इन्होंने हदायत नसीब कर। दुआ की करते पे, या अल्लाह इन्होंने हदायत नसीब करते। दोज़ख जाना पसंद नहीं, ये ईमान ले आउण ते जन्नत जान। ते जदों उन्हां वास्ते इतने रहीम ते करीम ने, ते जेड़े उम्मती ने सरकार दे नां लैण वाले ने, सरकार दे गुण गाण वाले ने, नारा मारे नारे मारन वाले ने। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो बहरहाल ये खुलासा आगे जितना भी बयान किया जाए, जो ना बोला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। मेरे प्यारे, जो महबूब हमारी खातर दुनिया में दुआएं मांगे, जो महबूब हमारी खातर दुआएं मांगे दुनिया में, कल बरोदे क़यामत हमारी बख्शिश करवाएं, दुनिया में भी हमारे लिए रहमत हो, आखिरत में भी हमारी सिफारिश करें, उम्मत पर इस कदर मेहरबान हो कि कब्र अनवर में भी लब्बे अकदस से रब्बी उम्मती, तेरे मुंह चो सुभान अल्लाह भी ना निकले तो फिर तेरी मर्जी है, तेरे वास्ते उम्मती उम्मती कह रहा है, उम्मती उम्मती सदाएं लगाएं। तो हमें भी उनसे इश्क रसूल का इजहार करते हुए चाहिए तो ये था कि हम इनकी सुन्नतों को अपनाते, मगर हम तरह तरह के फैशन के सैलाब में बहकर सुन्नतों से दूर होते चले जा रहे हैं। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि जिस नमाज के बारे में फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक है, इसके अदायगी में कोताही ना करें, मगर हम बेबाकी के साथ कज़ा करते आ रहे हैं। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि हमने अपने आका की पसंद नापसंद, यानी मेरे आका ने फरमाया नमाज मुझे पसंद है, अब हम उसे नापसंद करते चले जा रहे हैं। इश्क रसूल का तकादा ये है कि एक मुट्ठी दाढ़ी शरीफ से अपना चेहरा सजा लिया करते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि नंगे सर रहने के बजाय सर पर इमाम शरीफ का ताज सजा लिया जाता। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि खौफे खुदा और इश्क रसूल में आंसू बहाते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि लुक़्मा हराम से महफूज रहते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि सूद की नहुसत से अपनी जान छुड़ा ली जाती। एक को थोड़ा सा बंद रखा करो, जल्दी बयान होगा। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि रिश्वत के लेन देन से अपने आप को महफूज रखते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि गीबत और चुगली और चोट जैसे बुरे अमल से रुकने की कोशिश करते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि मुसलमानों को धोखा देने और जुल्म सितम की आंधियां चलाने से गुरेज करते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि वालिदैन की नाफरमानी करना छोड़ देते। इश्क रसूल का तकादा तो ये है कि सोशल मीडिया और दीगर जराए के जरिए आंखों को हराम से पुर करना छोड़ देते। लेकिन अफसोस, हमारा इश्क रसूल का दावा लफ्जों में है मगर अमल से इसका इजहार नहीं होता। ए काश हम हकीकी मानों में आशिक रसूल बन जाएं और प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाने वाले बन जाएं। जिहड़े दुनियादार लोग ने उन्होंने पीछे असीं इंज लग गए कि जो कहते हैं बस कीती जा रहे हैं। तो जेड़े आका साढ़े इतने शाना ते अजमत वाले ने, ना प्यारा कलाम जामी साहब ने सुनाया, सारे नात खाना ने नबी दियां शाना बयान की ने, तो दिल ये कहते ना एडा सोहना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं। हकीकत बात है, एडा सोहना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं यार, एहो जिहा कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दी रब दा नजारा, देंदे ने गवाही जर्रे जर्रे कोई तोड़ दे, वेखदे नसीबा वाले जलवे उदोर दे। आमना दा चन ते हलीमा दा दुलारा करके इशारा, एडी ताकत एनी शान अल्लाह ने ता फरमाई, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा। बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोहनी शान। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, जेड़ा भी सुपारा पढ़ेगा ना नबी दी शाना तेन नजर आउणगियां। तो यार इतनियां शाना ते अजमतां वाले नबी दा साथ छड़ के, तरीका छड़ के असी यहूदो नसारा दे रस्म रिवाज अपना रहे हैं। क्या इन्हां यहूदो नसारा साडे काम आउणा है? यार इन्हां साडे कबर च कम नहीं होना, कबर च कम होना ते आमना दे लाल ने कम होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ करने कि सानू अपने महबूब नाल पैवस्त होने की तौफीक अता फरमाए, अपने महबूब के नक्शे कदम ते चल के जिंदगी गुजारन की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु